शुक्रवार को संसद भवन में बिहार एनडीए के 30 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी, जदयू और एनडीए के घटक दलों के सांसदों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, मगर सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगातों के लिए इन सांसदों ने पीएम मोदी का आभार जताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में वोटर घोटालों का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में अचानक मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव के बीच पूरे 5 साल में 32 लाख मतदाता जुड़े, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में ही 39 लाख नए मतदाता जुड़ गए। ये 39 लाख लोग कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को प्राथमिक हितधारक के तौर पर देखते हैं। यकीनन वोटर्स प्राथमिक है। हम इन दलों की ओर से पेश किए गए विचारों, सुझावों और सवालों को महत्व देते हैं। आयोग लिखित तौर पर पूरे तथ्यों के साथ और प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए इसका जवाब देगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले राजधानी में सियासत तेज हो गई है। आप और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर एसीबी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर जा पहुंची और काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद वापस लौट गई। इस बीच एसीबी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन विधायकों की जानकारी मांगी गई है जिनके पास ऑफर देने का फोन आया था। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि ये लंबे समय से चलन में है। ये उठाने के लिए एक वैध मुद्दा है और हम अमेरिकी अधिकारियों पर जोर देना जारी रखेंगे कि निर्वासित लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में काउंसलिंग को नए सिरे से आयोजित करने की निर्देश देने की मांग की गई थी। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। एनएमसी के वकील ने सुनवाई में कहा कि काउंसलिंग रद्द कर नए सिरे से करने के निर्देश का सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की कटौती का ऐलान कर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है, जिसमें अब रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25 हो गया है। अब उम्मीद है कि बैंक भी आपके लोन पर ब्याज घटाने का जल्द ऐलान कर सकते हैं। अगर बैंक ब्याज दर में कटौती का ऐलान करते हैं तो आपका पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन की EMIs कम हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की जाएगी। इसके आधे घंटे बाद EVM वोट की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा गार्ड का कड़ा पहरा है। वहीं दिल्ली के चुनाव नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बार दिल्ली की जनता किसे मौका देती है? पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। बता दें, ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की उनसे यह पहली मुलाकात होगी। मोदी फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद 12 फरवरी की शाम को वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। वे 14 फरवरी तक यहां रहेंगे। वहीं पीएम मोदी इस दौरान अमेरिकी बिजनेसमैन और भारतवंशी समुदाय से भी मुलाकात कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को खास तौर पर गोल्डन पेजर गिफ्ट किया। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि की गई है। दरअसल यह गिफ्ट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का प्रतीक है। इजराइल ने 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया था। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के नाम एक बेहद खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एशियाई सरजमी पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने हमवतन और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। पोंटिंग ने एशियाई सरजमी पर 1889 रन बनाए थे। वहीं स्टीव स्मिथ के नाम अब 1911 रन हो गए हैं।